जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से नमन करें। हे माधव, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उसकी जिंदगी में आपकी अनंत कृपा बनी रहे, उसके दुख मिटें, उसका मन शांत और भक्ति से भर जाए। अगर आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और अधिक हृदयों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें ताकि आप हमारे हर नए आध्यात्मिक वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सरल पर गहरी बात पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है। उस सन्नाटे में हम अपनी असली आवाज सुन पाते हैं, वही आवाज जो भीड़ में दब जाती है। इसी पर हम आगे बात करेंगे। रिश्तों की सच्चाई, इंसान की असलियत, दुख और सुख का अस्थायी होना और कैसे हम अपने अंदर की शांति खोज सकते हैं। हम आज के तेज दौर में हर वक्त व्यस्त रहते हैं। काम, फोन, सोशल मीडिया, रिश्तों की शोर शराबा। पर श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में थोड़ा खालीपन रखना जरूरी है। खालीपन का मतलब आलस्य नहीं, बल्कि उस अंतर का मतलब है जहां हम खुद से मिलते हैं। जब हम रुकते हैं तभी हमारी असली आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो बताती है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी सच्ची जरूरतें क्या हैं, मेरे डर क्या हैं और मेरी खुशी कैसी है। खालीपन हमें यह बताता है कि सभी रिश्ते और काम साथ रहकर भी हमें पूरा नहीं करते। असली शांति और संतोष भीतर से आता है। इसीलिए रोज कुछ पल के लिए चुप बैठिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। उस चुप्पी में आप खुद से बात कर सकते हैं, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं और अपने मन की हलचल को समझ सकते हैं। धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। पहले रिश्ते दिल से जुड़ते थे, आज कई रिश्ते दिमाग और फायदे पर बनते हैं। लोग अब किसी इंसान को उसके दिल से नहीं, उसकी हैसियत, नौकरी या पैसे से आंकते हैं। इसी वजह से कई बार हम महसूस करते हैं कि अपनापन कम हो गया है। बातें कही जाती हैं पर नीयत में कड़वाहट होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ आज भी सच्चे हैं पर इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुखौटे भी अच्छे से बन जाते हैं। ऐसे में हमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल से भी जीना सीखें पर आंखें भी खोल कर रखें। हर किसी पर अंधविश्वास ना करें, पर फिर भी हार कर कठोर ना बने। सच्चाई और सादा दिल रखने से अंततः वही चमकता है। आज लोग आपसे अक्सर पूछते हैं तुम क्या करते हो या तुम्हारी हालत कैसी है, पर बहुत कम लोग पूछते हैं तुम कैसे हो। फर्क छोटा सा लगता है पर बड़ा असर डालता है। क्या हो स्थिति या पहचान पूछता है, नौकरी, पद, संपत्ति, पर कैसे हो पूछना दिल से पूछना है। क्या तुम्हारा मन ठीक है? क्या तुम्हें मानसिक शांति है? क्या तुम्हारे रिश्ते सही हैं? श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। बाहर की पहचान से ज्यादा अंदर की दशा मायने रखती है। इसलिए अपने अंदर के सवालों को समझना जरूरी है। क्या हम सच में खुश हैं? क्या हमें किसी चीज की कमी है? इन सवालों का जवाब पाकर ही हम सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न हालात। ये बातें सुनने में साधारण हैं पर समझने में कठिन। जो आज दुख दे रहा है कल वही हमारी ताकत बन सकता है। जो आज सुख दे रहा है कल बदल सकता है। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, न कि केवल फल की चिंता करें। जब मुश्किल समय आता है तो यह याद रखें कि वह भी गुजर जाएगा। जब सुख आता है तो विनम्रता रखें, क्योंकि सब कुछ स्थायी नहीं है। इस दृष्टि से जीना हमें संतुलित बनाता है। दुख में धैर्य और सुख में संयम, यही बुद्धिमान जीवन का रास्ता है। हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों से जोड़ लेते हैं। किसी का साथ मिल जाए तो खुशी, नहीं मिले तो दुख। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी खुशी किसी और के भरोसे मत रखो। जो भीतर से खुश है वह अकेला रहकर भी संपूर्ण होता है। असल स्वतंत्रता यही है, बाहर की चीजें हों या न हों, पर अंदर की शांति बनी रहे। प्रैक्टिकल टिप्स।
रोज सुबह 3 छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। स्वास्थ्य, परिवार, खाना। किसी पर बहुत उम्मीदें मत रखो। अपेक्षाएं अक्सर दुख देती हैं। छोटे छोटे आनंद की खोज करो। एक प्याली चाय, सुबह की ताजी हवा, छोटी मुस्कान, ये सब आपकी खुशी को पोषित करते हैं। यदि किसी ने आपके साथ अच्छा किया और बाद में गलत किया, उसे माफ कर देना ही बुद्धिमत्ता है। माफ करना कमजोरियों की निशानी नहीं, बल्कि ताकत की पहचान है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने मन को बंधन से मुक्त करते हैं। आपको अपना मन शांत और हल्का मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की परिभाषा उसके अपराध से नहीं, बल्कि उसकी क्षमा से होती है। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि आगे बढ़ना है। अपनी सीमाएं समझिए। माफ करते समय अपनी गरिमा का भी ध्यान रखें। माफ करने से रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है, पर जरूरत पड़ने पर दूरी भी बनाए रखना सीखें। यह आत्मरक्षा का भी हिस्सा है। जो लोग दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के देते हैं, वे बहुत नेक होते हैं। पर जरा सतर्क रहने की जरूरत है। अक्सर देने वाला जब अकेला रह जाता है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे आदत हो जाती है देने की, पर लेने की आदत नहीं बनती। इसलिए देने में भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। बिना उम्मीद के दें, पर अपनी आत्मा का ख्याल भी रखें। यदि आप देने के कारण खुद टूट रहे हैं, तो थोड़ी सीमाएं बनाना सीखें। नहीं कहना भी एक कला है। देकर खुद को खत्म करना धर्म नहीं, बल्कि संतुलन रखना ही धर्म है। कई बार लोग कहते हैं किस्मत खराब है, पर असल में अक्सर हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी सोच ही हमारी हालत बनाते हैं। किस्मत को बहाना बनाकर हमें अपनी कमजोरी को छुपाना आसान पड़ता है। अगर हम सच्चा प्रयास करें, सीखें, सुधरे और धैर्य रखें, तो नतीजे बदल सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश यही हैं। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, पर कर्म में सच्चाई और निष्ठा हो। किस्मत को दोष देना छोड़िए, अपनी कमजोरी को पहचानिए और बदलने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़ी तब्दीली लाई जा सकती हैं। आज का इंसान अक्सर प्रोफेशनल सोच लेता है। रिश्ता वहीं चलता है जहां फायदा दिखे। ये एक ठोस व्यावहारिक रवैया है, पर इससे इंसानियत कम हो सकती है। जीवन में संतुलन चाहिए। काम में प्रोफेशनल रहो, पर रिश्तों में मानवता बनाए रखो। दिल से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप हर बार अपने आप को खो दें, बल्कि अर्थ यह है कि आप सहानुभूति रखें, समझें और जरूरत पड़ने पर साथ दें। रिश्तों का असली आधार विश्वास और पारदर्शिता है। अगर आप रिश्तों में ईमानदार रहेंगे तो असल दोस्त मिलेंगे। भले वे कम हों, पर सच्चे होंगे। कई बार चेहरे पर मुस्कान होती है, पर भीतर अंधेरा होता है। हर मुस्कान के पीछे दर्द हो सकता है, हम यह नहीं जान सकते। इसलिए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहिए। अगर किसी का मानना टूट गया है, आप एक छोटा सा सहारा बन सकते हैं। एक अच्छा शब्द, एक मुस्कान या सिर्फ सुनना बहुत बड़ा इलाज हो सकता है। एक छोटा वाक्य भी किसी की दुनिया बदल सकता है। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, धीरज रखो। ये शब्द गहरे असर छोड़ते हैं। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि प्यार और करुणा से लोगों को सहारा दें। हम अक्सर सोचते हैं कि हम हर किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, पर सच्चाई ये है कि हर किसी के जीवन में हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम समझते हैं। यह समझकर हमें धीमा होना चाहिए, न कि हतोत्साहित। मतलब यह कि हमारी अहमियत कम होने पर भी जीवन चलता है, पर इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। जब आप खुद को कम अहम समझते हैं तो आप विनम्र बनते हैं, और विनम्रता जीवन में गहरा सम्मान लाती है। इससे आप खुद पर काम कर पाएंगे, बेहतर इंसान बनेंगे और वास्तविक रूप से जरूरी बनेंगे। लोग कहते हैं कि इंतजार करना कठिन है, पर कई बार जवाब न आना भी एक जवाब होता है। किसी के न आने का मतलब जरूरी नहीं कि उसने आपको छोड़ा। शायद वह आपके लिए अच्छा है कि वह न आया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना सीखें, वक्त का पालन करें। कई बार समय ही वह शिक्षक होता है जो सही जवाब देता है,
इंतजार में भी कर्म करते रहें। बैठकर सिर्फ प्रतीक्षा करना सही नहीं। अपने आप को सुधारिए, अपने काम में लगे रहिए और समय आने पर फल मिलेगा। सच ये है कि बुरा वक्त अजीब होता है। यह दिखाता है कि आपके आसपास कौन है। जब अच्छे दिन आते हैं तो कई लोग साथ होते हैं, पर जब बुरा वक्त आता है तभी असली रिश्ते सामने आते हैं। यह कड़वा सच है, पर इसके बावजूद धैर्य और समझ से काम लेनी चाहिए। असली दोस्तों की कदर करें और नफरत करने वालों को अपना दुख खाते मत रहने दें। धर्म और भक्ति ऐसे समय में सहारा देती है। प्रभु की शरण में जाकर मन को शक्ति मिलती है। अगर आपका मन साफ है और इरादा नेक है तो झूठ की भीड़ में भी सच्चाई दिखाई देगी। सच्चाई हमेशा चमकती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहिए। बातों में मिठास हो, पर इरादे साफ और पवित्र रखें। यह जीवन में स्थायी सम्मान देती है। जिंदगी की पटकथा हमेशा हमारी उम्मीद अनुसार नहीं चलती। किरदार बदलते हैं, परिस्थितियां बनती और बिगड़ती हैं। इस अनिश्चितता में उठना और गिरना चलता रहता है, पर यही जीवन की खूबसूरती है। हर मोड़ पर सीख है, इसीलिए हर अनुभव से कुछ सीखिए। दर्द भी सिखाता है, खुशी भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहिए, न कि परिणामों में उलझिए। हर दिन नए अवसर देता है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखें। अक्सर हमारी खुशियां बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं, जैसे किसी की सच्ची मुस्कान, परिवार के साथ एक साधारण भोजन, सुबह की हवा, एक प्यारी बात। इन छोटी छोटी बातों की कदर करना सीखिए। इससे जीवन खुशहाल बनता है। संतोष वही है जो छोटी छोटी खुशियों में मिल सके। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे सबक छोड़ जाते हैं कि फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, पर हर किसी से सीख मिलती है, चाहे वह सीख प्यार से हो या चोट से। दिल को पत्थर बनाना आसान है, पर इससे जीवन सूना हो जाता है। बेहतर है कि आप अनुभवों से सीख लें, पर दिल को नरम रखें, सीमाएं बनाए रखें, पर प्यार भी दें। यहां कुछ आसान उपाय हैं जो आप अपनाकर मन को स्थिर रख सकते हैं। रोज सुबह थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करें। सोचिए कि आप सत्कार्य कर रहे हैं। हर रात 3 अच्छी बातों को लिखें, आज क्या अच्छा हुआ। यह अभ्यास आभार बढ़ाता है। किसी एक व्यक्ति की मदद करें, बिना उम्मीद के देना अभ्यास करें। समय समय पर खुद को अकेले बैठने का समय दें। चुप्पी में सोचिए और खुद को समझिए। रिश्तों में स्पष्टता रखें। समस्याएं हों तो संवाद कीजिए, पर सम्मान के साथ। माफ करना सीखिए, पर अपनी गरिमा बनाए रखें। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। कर्म करो, संतुलन रखो, मन को शुद्ध रखो और भक्ति में भरोसा रखो। जिंदगी में खालीपन को अपनाइए, क्योंकि उसी में आप अपनी सच्ची पहचान खोज पाएंगे। रिश्तों को समझिए, पर उन पर अंधभक्ति ना करें। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं, इसलिए संयम और धैर्य के साथ चलिए। दोस्तों, जिंदगी कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर आपका मन साफ है और इरादा नेक है, तो आप किसी भी भीड़ में अलग चमक सकेंगे। अपनी खुशी खुद बनाइए। दान और माफी की ताकत को अपनाइए और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में अपने मन को स्थिर रखिए। हमेशा याद रखिए, जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां सब्र है वहां विजय है। ये दुनिया अजीब है मित्रों। कल तक जो लोग तुम्हारी पीठ फेर कर चले गए थे, वही आज मुस्कान लेकर वापस आ सकते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ नहीं थे, उन्हें अपने अच्छे वक्त में जगह देना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर मतलब पर टिके होते हैं। जरूरत के बिना शायद ही कोई किसी को याद करता है। जो लोग सबसे ज्यादा अपना बनकर आते हैं, वही अक्सर दिल पर सबसे गहरा घाव देकर चले जाते हैं। मगर यह भी सच है कि दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी कीमत उसके आकार से नहीं बल्कि उसके प्रकाश से होती है। इसी तरह इंसान की असली कीमत उसके पैसे में नहीं बल्कि उसके समय और सच्चे साथ में छिपी होती है। अगर किसी कठिन समय में कोई आकर कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह शब्द किसी दवा से कम नहीं होते।
जब दिल टूटा हो तब किसी का भरोसा ही सबसे बड़ी मरहम बन जाता है। मगर कदर और वक्त दोनों बड़े नाजुक हैं। जिसे कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह तुम्हारी कदर करना भूल जाता है। इसलिए अब कदर और वक्त दोनों को सोच समझकर खर्च करना सीखो। प्यार भी ऐसा ही है। प्यार में संतुलन जरूरी है। इतना दो कि दिल जुड़ जाए, लेकिन इतना नहीं कि तुम खुद टूट जाओ। मोहब्बत खूबसूरत है, लेकिन तभी तक जब तक वह इज्जत के साथ निभाई जाए। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। हर घटना या तो तुम्हें कुछ सिखाती है या तुम्हें संवारती है। हर गिरना एक सबक है और हर दर्द एक दिशा। इसीलिए मत सोचो कि किसने साथ छोड़ा, सोचो कि अब अकेले चलने की ताकत आ गई है। मत रो उस पर जो चला गया, शायद उसका जाना ही तुम्हारे नए रास्ते की शुरुआत हो। जिंदगी किसी भी शिक्षक से ज्यादा कठोर होती है। शिक्षक पहले पढ़ाता है, फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर सबक देती है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो। चाहे कितने भी मजबूत सहारे हों, एक दिन वे भी साथ छोड़ देते हैं। तभी तो कहते हैं अपने पैरों पर खड़े होने का सुख कुछ और ही है। शांति सबसे बड़ा तप है, संतोष सबसे बड़ा सुख, तृष्णा सबसे बड़ा रोग है, और दया सबसे बड़ा धर्म। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। दुख और सुख की गिनती छोड़ दो। जब तुम अपने दुख को कम करोगे और दूसरों का सुख बढ़ाओगे, तब जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। जब मुसीबत आए, मदद मांगने से पहले सोचो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान पूरी जिंदगी का बोझ बन सकता है। और जब कोई सालों की मेहनत से सफलता पाता है, तो लोग बस 2 मिनट में कह देते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी। जबकि सच्चाई ये है कि दूर से हर रास्ता बंद लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम करीब जाते हैं, सफलता का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। इंसान की अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती पर सभी बोल उठते हैं। इसलिए कदर करो उन लोगों की जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बावजूद भी तुमसे प्यार से बात करते हैं। इंसान को अपने सिवा हर किसी में कमी नजर आती है, क्योंकि इंसान खुद से कभी मिलता ही नहीं। कभी खुद से पूछो, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं? क्योंकि जो बातें तुम खुद से करते हो वही तुम्हारी सोच और व्यक्तित्व को बनाती हैं। ज्ञान वही है जो पढ़कर भूल न जाया जाए, बल्कि जिसे जीवन में उतारा जाए और मुश्किल घड़ी में तुम्हारी रक्षा कर सके। अगर जीवन में कुछ पाना है तो देना सीखो। जैसे फसल काटने से पहले उसे बोना पड़ता है, वैसे ही खुशी पाने से पहले दूसरों को खुशी देना पड़ता है। गलती वही करता है जो पाने की इच्छा में इतना उलझ जाता है कि देने की कला भूल जाता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो काम पूरा करते हैं। दूसरा, जो काम को पूरा होते हुए देखते हैं। और तीसरा, जो सिर्फ सोचते हैं कि काम कैसे पूरा हुआ। सोचो, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? सुबह उठकर जब प्रकृति को धन्यवाद दो, तो अपने अंदर भी यह भावना रखो, हे परमात्मा, जब मैं गलती करूं तो मुझे सुधारने की शक्ति देना, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में नम्रता बनी रहे, ताकि अहंकार ना आए। खुशियों की तलाश बाहर मत करो। खुशियां हमारे अंदर छिपी होती हैं, मन के उस कोने में जहां शांति और संतोष होता है। जैसे तितली का पीछा करते हो तो वह उड़ जाती है, लेकिन जब शांत होकर बैठो तो वह खुद तुम्हारे पास आकर बैठ जाती है। वैसे ही खुशी तभी मिलती है जब हम उसकी तलाश छोड़कर खुद को स्वीकार करना सीखते हैं। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह न केवल सोचने की क्षमता छीनता है, बल्कि काम करने की ताकत भी खत्म कर देता है। ज्यादातर दुख और चिंता इसी डर से पैदा होती है। सोचो, एक छोटी सी चिड़िया भी घोड़े को परेशान कर सकती है, अगर घोड़ा केवल डर में जीता रहे। इसीलिए मन में भय मत पालो। डर हर सीमा को तोड़ते हुए तुमसे तुम्हारी आजादी छीन लेता है। अब सोचो, जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या तुम दूसरों के शब्दों में बंध कर जी रहे हो? क्या तुम शिकायतों में उलझे हो या सीखने की कोशिश कर रहे हो? हर दिन खुद से यह सवाल पूछो, मैं आज क्या सीख सकता हूं?
मैं किसे खुशी दे सकता हूं और मैं कहां खुद को बेहतर बना सकता हूं। खुश रहो, शांति से जियो और उसे बांटो, क्योंकि जब तुम जिंदगी में सादगी, सेवा और सच को अपनाते हो, तभी तुम्हारी आत्मा चमकती है और तुम्हारा व्यक्तित्व सही मायने में सुंदर बनता है। कभी कभी जिंदगी में पहले से ही घाव होते हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हर किसी के दिल पर, उनकी यादों में, उनकी दिनचर्या में पहले से ही कोई न कोई चोट, कोई न कोई दुख मौजूद रहता है। परिस्थितियां केवल उन्हीं को परेशान करती हैं जो उनसे डरते हैं। डर और चिंता ही हमारे दर्द को बड़ा बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियां अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उन्हें ऐसा बना देता है। गीता की एक बहुत सीधी और सच्ची पंक्ति है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह पंक्ति इन तीनों समय, भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति एक भरोसेमंद दृष्टिकोण सिखाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ पैसिव तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए और कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि भीतर से यह विश्वास रखें कि जीवन के घटनाक्रम किसी न किसी सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे अभी वे परिस्थितियां कठिन क्यों न लगें। यही दृष्टिकोण आंतरिक शांति देता है। बुद्ध हमेशा मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब किसी न किसी रूप में सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए उनका चेहरा शांत और हंसमुख रहता था। उनकी हंसी का कारण यह था कि वे परिस्थितियों के पीछे छुपे अर्थ और सीख को देखते थे। वे जानते थे कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हम में से छुपी ताकत और साहस को बाहर लाती है। मनचाहा पाने के लिए सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है। चाहत का मतलब सिर्फ इच्छा होना है, मैं यह पाना चाहती हूं। पर जीवन में सफल होने के लिए चाहत के साथ सच्चा, ईमानदार और निरंतर प्रयास होना जरूरी है। बिना प्रयत्न के मंजिल नहीं मिलती। कोशिश करो, पर फल की चिंता मत करो। जैसा कि गीता भी सिखाती है, कर्म करो, परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। कोशिश और लगन ही वे हाथ हैं जो तुम्हें मंजिल तक ले जाते हैं। एक छोटी सी घटना का मैं यहां किस्सा सुनाना चाहूंगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी सीख है। एक दिन मैं बहुत गुस्से में था, क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। बस छोटे छोटे कारणों पर नाराज था और खुद से शिकायत कर रहा था कि मेरी किस्मत में यह बात क्यों नहीं है। उसी समय मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। उसे देखकर मेरी सारी शिकायतें और गुस्से छोटा सा दिखने लगे। उसका साहस और जाज्बा देखते ही बनता था। उस आदमी की हिम्मत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और मुझे समझ आया कि जो परेशानियां हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, वे कितनी नगण्य हो सकती हैं। कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा रहे होते हैं और जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। यह अनुभव मुझे यह सिखाता है कि कठिनाइयां केवल तब तक हमारी ताकत को रोक सकती है जब तक हम उनसे डरकर पीछे हटते रहते हैं। अगर हम मुश्किल का सामना धैर्य और साहस के साथ करें और अपने मनोबल को नहीं खोएं, तो वे मुश्किलें हमारी कमजोरियां नहीं बनती, वे हमारी ताकत बन जाती हैं। असली खुशी परिस्थितियों में नहीं मिलती, वह हमारे दृष्टिकोण और हमारे भीतर की शांति में छुपी होती है। जब हम अपने मन को संभाल लेते हैं, डर को त्याग देते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं, तब परिस्थिति कुछ भी हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। दुख और परेशानी तब तक हमें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उनके पीछे डर या शिकायत लेकर नहीं भागते। मतलब, समस्या खुद में जितनी बड़ी है, उससे ज्यादा असर उससे हमारे डर और शिकायत का होता है। अगर तुम्हारे अंदर यह विश्वास है कि तुम मुश्किलों को पार कर सकते हो, तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वे तुम्हें नहीं रोक पाएंगी। इसलिए डर को छोड़ दो, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने अंदर की आंतरिक शांति को खोजो और उसे मजबूत करो। यही असली जीत है। हर सुबह का सामना आभार और धैर्य के साथ करने का अभ्यास करो। छोटे छोटे कामों में भी आभार दिखाओ
जैसे कि एक कप चाय मिलना, छत का होना, कोई साथ देने वाला दोस्त। आभार का भाव ही तुम्हारे जीवन के दर्द को कम करता है और मन को हल्का करता है। साथ ही धैर्य सीखो, हर चीज अपने समय पर होती है। जब तुम धैर्य रखकर कर्म करते हो तो परिणाम अक्सर बेहतर आते हैं। इसलिए रोज थोड़ा सा अभ्यास करो। हर सुबह उठकर 3 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद बोलो जो तुम्हें मिली है। यह अभ्यास तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा। लोग अक्सर बदल जाते हैं और यह बदलाव समय के कारण नहीं बल्कि अपनी अपनी जरूरतों के कारण होता है। जब तक किसी का फायदा मिलता है सब साथ चलते हैं। जैसे ही फायदा खत्म होता है पहचान तक भूल जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बयान करते वक्त समझदारी जरूरी है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना मतलब के भी कायम रहते हैं। अगर कोई रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका है तो उसे कायम रखना मुश्किल होता है। इसीलिए रिश्तों की पहचान करना सीखो। वे लोग जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे हैं। बाकी को जाने दो और अपने दिल की भी सुरक्षा करो। किसी के साथ इतना जुड़ ना जाओ कि वह तुम्हें चाह कर भी तोड़ दे, और किसी से इतना अलग भी मत हो जाओ कि तुम्हारी कोई अहमियत ना रहे। कभी किसी के दिल से इतना मत उतर जाना कि तुम्हारा नाम भी सुनकर उसे फर्क ना पड़े, और कभी किसी से इतना जुड़ मत जाना कि वह चाहे तो तुम्हें तोड़ ना पाए। यह संतुलन जीवन की बड़ी समझ है। कभी कभी हम अपने आप को पूरी तरह किसी के भरोसे दे देते हैं, और जब वह व्यक्ति बदल जाता है तो हमारी दुनिया हिल जाती है। इसीलिए अपने भीतर की मजबूती बनाओ। अपने आप को इतना समझो कि दूसरे लोग तुम्हें न पहचाने तब भी तुम अपना अस्तित्व महसूस कर सको। लोग कहते हैं दिल साफ रखो, पर आजकल ऐसा लगता है कि दिमाग साफ रखना जरूरी है, क्योंकि दुनिया दिल की नहीं चालाकी की कदर करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कठोर बनना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें समझदारी से चलना चाहिए। अपने भावनाओं और समझदारी में संतुलन रखना सीखो। भावनाओं में बह जाना अच्छा है, पर अगर वही भावनाएं तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं तो उन्हें नियंत्रित भी करना सीखो। अपने आत्मसम्मान और अपनी मर्यादा को समझो। फिर चाहे कोई तुम्हें समझे या न समझे, फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी है कि तुम खुद को समझो, क्योंकि जब तुम अपने आप से जुड़ जाओगे तो किसी की परवाह कम हो जाएगी। दूसरे लोग जो भी कहें, तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहेगा। जो चीज तुम्हें भीतर से तोड़ती है वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। यह विरोधाभासी लगता है, पर सच है। दर्द और संघर्ष अक्सर हमें जागृत करते हैं, हमें अंदर से बदल करते हैं और एक नई समझ देते हैं। इसलिए किसी को खोकर रोटे मत। जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं है वह तुम्हारे आंसुओं से भी वापस नहीं आएगी। उस जगह अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे वश में है। अपने कर्म, अपने प्रयास, अपनी शिक्षा, अपनी सेहत। नसीब पर भरोसा रखो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहो। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, बस वह सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें भुला दिया है या कुछ देरी हो रही है, पर वास्तविकता यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है। एक बीज को बोने के बाद उसे पानी देना, धूप मिलना और सही मौसम का आना चाहिए। उसी तरह हमारे प्रयासों का फल भी तभी आता है जब समय सही होता है। इसलिए निस्वार्थ रूप से मेहनत करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। हम जब भीतर झांकना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है, छोड़ा, उसने सिखा दिया कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना है। जीवन हमें इसलिए गिराकर परखता नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि इसलिए कि हम उठकर देख सकें कि हमारे अंदर कितना साहस बचा है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे तुम्हें अपनी जगह से नहीं, अपनी समझ से देखते हैं। इसलिए दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो दिल से जुड़ेगा वह बिना कहे समझ जाएगा, और जो नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों कीमती हैं। जिंदगी बहुत अजीब खेल खेलती है। जब तुम किसी को पाने की पूरी कोशिश करते हो वह तुमसे दूर चला जाता है, और जब तुम छोड़ देते हो वही वापस आ जाता है।
इसलिए मोह में नहीं, समर्पण में जीना सीखो। मोह दुख देता है, समर्पण शांति देता है। मोह में हम चीज़ों को इस तरह पकड़ लेते हैं कि वे खत्म हो जाती हैं, पर जो सच्चे मायने में हमारा है वह रास्ता भटक कर भी हमारे पास लौट आता है, और जो नहीं हमारा है वह पास रहकर भी हमारा नहीं बनता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होती है। जब शब्दों की कीमत लोग समझना छोड़ दें तो खामोशी सबसे ऊंचा संदेश बन जाती है। एक मुस्कान, एक शांत चेहरा, एक नर्म जवाब, ये कई बार ज्यादा बोलते हैं। इसलिए बेवजह तकरार में नहीं उलझो। खामोशी में भी तुम्हारी शान और मर्यादा बनी रहती है। अगर तुम हर बात पर टूट जाओगे तो दुनिया तुम्हें हर बार तोड़ेगी, लेकिन अगर तुम टूट कर भी हर बार मुस्कुराना सीख जाओगे तो यह दुनिया तुम्हारी हिम्मत को सलाम करेगी। यह आसान नहीं, पर उसे सीखना जरूरी है। हर टूटना अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखना, ये दोनों बहुत सीधी हैं, पर जिनका पालन कर लोग नहीं पाते उन्हीं की जिंदगी उलझ जाती है। पहली, कभी किसी को अपने दिल से ज्यादा हक मत देना। दिल देने में रत्ती बराबर भी लोभ नहीं चाहिए, पर हद से ज्यादा देना अपने आप को खोना होता है। अपनी मर्यादा बनाकर रखो। दूसरी, कभी किसी को अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत समझना। आत्मसम्मान वह सीमा है जो तुम्हारे भीतर की गरिमा को बचाए रखती है। जब आत्मसम्मान चला जाता है तब इंसान जीते हुए भी मरता है। इसलिए दूसरों के सवालों में, दूसरों की मनमानी में अपने आत्मसम्मान की बलि मत दो। आत्मसम्मान के साथ जीना सहजता और गरिमा दोनों देता है। और याद रखो, भगवान कभी किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं देते। जो दुख तुम्हें मिला है वह तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। यह विश्वास रखो, जितना बोझ तुम झेल रहे हो उतनी ही ताकत तुम्हारे अंदर बढ़ रही है। हर आंसू एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। जब हालात कठिन लगें, बस याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज छिपता है, मिटता नहीं। समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह समय की प्रक्रिया है। दर्द, तपस्या, फिर बदलाव। धैर्य रखो और काम करते रहो। अब कुछ सरल उपाय जो हर दिन तुम्हें मदद करेंगे, इन्हें अपनाओ। थोड़ा थोड़ा करके हर रोज कोई छोटा काम अपने लिए करो। कोई किताब पढ़ो, कुछ ध्यान करो, कुछ लिखो। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, पर उन्हें न बिगाड़ने दो भी। रोना है तो रो लो, पर बाद में उठकर कुछ सही करो। अपने रिश्तों की परख करो, नजर से नहीं, हृदय से। जो व्यक्ति तुम्हारे बुरे समय में साथ न दें, उसे छोड़ देने में तरक ही है। आत्मसम्मान की रक्षा करो। कोई भी रिश्ता तेरे आत्मसम्मान के ऊपर भारी नहीं होना चाहिए। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो अमित और सारा की दोस्ती थी। समय बदलने पर सारा व्यस्त हो गई और कम बात करने लगी। अमित ने हर बार छोटा सा दुख किया, पर उसने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। उसने सारा को समझाने की कोशिश की, पर जब सारा ने फर्क न दिखाया तो अमित ने खुद की जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। नई नौकरी, नए दोस्त, नई आदतें। कुछ महीने बाद सारा ने महसूस किया कि अमित कितना बदल गया। उसने अपनी कदर समझी और एक बार फिर वापस आई। ये जरूरी नहीं कि हर कोई लौटे, पर अमित ने खुद को खोकर कोई रिश्ता बचाया नहीं। उसने आत्मसम्मान रखा और नतीजा भी मिला। कभी कभी लोग तुम्हारी तारीफ तभी करेंगे जब तुम सफल दिखोगे, पर असली ताकत यह है कि तुमने खुद के लिए उठ खड़े होना सीखा। इसलिए उम्मीद दूसरों से मत रखो, भरोसा खुद पर रखो। जब भरोसा खुद पर होगा तब किसी के जाने से दुनिया नहीं गिरेगी। यहां एक और छोटी बात, दूसरों को समझाने की कोशिश अक्सर खाली हो जाती है। लोग तुम्हें अपनी नजर से देखते हैं, इसलिए उन पर अपना समय बर्बाद मत करो। अपना ध्यान अपनी प्रगति, अपनी शांति, अपने कर्म पर लगाओ, और जो तुम्हारे साथ सच्चा रहेगा वह बिना समझाने के समझ जाएगा। समर्पण और भक्ति की बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा। मोह में फंसना दर्द देता है। मोह में हम हर चीज को अपना बना लेते हैं, पर वह खींचती है, दुख देती है। समर्पण में हम जिस पर भरोसा रखते हैं
उसमें हमें शांति मिलती है। समर्पण का मतलब यह नहीं कि हम पैसिव हो जाएं। समर्पण का मतलब है कर्म करते रहो और फल के लिए बेचैन न रहो। कृष्ण ने भी कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यही असली मुक्ति है। जब कोई चला जाता है उसे ठोकरो मत, दौड़ाकर मत पकड़ो। जो तुम्हारा होगा वह लौट कर आएगा, चाहे रास्ता कितनी ही भूल भुलैया क्यों ना हो। और जो नहीं तुम्हारा है वह चाहे कितनी भी नजदीक रहे, कभी तुम्हारा नहीं बन पाएगा। इसलिए सीखो छोड़ना, पर दिल से, आरक्षण के साथ नहीं। छोड़ना इसलिए कि यह विश्वास हो कि जो सच्चा है वह लौटेगा। खामोशी के महत्व को भी मैं दोहराता हूं। कई बार तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब लोग शब्दों की कीमत नहीं समझते तो खामोशी संदेश देती है। खामोशी में ताकत और आत्मनियंत्रण होता है। जिंदगी हमें कई बार टूटने का कारण देती है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं। पर यह भी सच है कि हर टूटने में नई राह छुपी होती है। जो गिरता है वही ऊंचा उड्डान भर पाता है। इसलिए गिरने के डर से मत रोको, गिरकर सीखो, गिरकर उठो, फिर उड़ो। दो बातें फिर याद रखो, किसी को अपने दिल से ज्यादा हक मत देना और किसी को अपने आत्मसम्मान से बड़ा मत समझना। इन दो नियमों पर चलकर तुम अपनी गरिमा बचा पाओगे और रिश्तों में भी संतुलन बना पाओगे। एक और सादा सलाह, अपने आप से ईमानदार रहो, खुद को धोखा मत दो। अगर तुम्हें कोई काम सही नहीं लगता तो उसे मत करो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें छोटा बनाता है तो उससे दूरी रखो। ईमानदारी का मतलब सिर्फ दूसरों के साथ सच बोलना नहीं, बल्कि खुद के साथ भी सच होना है। अब जरा सा आत्म प्रेरक समय, हर सुबह उठकर यह कहो, मेरे साथ कृष्ण है, मैं कमजोर नहीं, मैं सीख रहा हूं, जो भी हुआ वह मेरे लाभ के लिए है। ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारे दिन की दिशा बदल देंगे। ये मन को स्थिरता देता है और चुनौतियों के सामने धैर्य बढ़ाता है। और हां, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो। उनसे आशा मत रखो कि वे हर मुश्किल में साथ देंगे, पर अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेरणा लाते हैं। ऐसे 2-3 सच्चे दोस्त, 1 या 2 भरोसेमंद रिश्तेदार, बस इतनी ही जरूरत है। बाकी दुनिया के लिए तुम अपना काम खुद कर सकते हो। यदि तुम किसी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो और तुम्हारे प्रयासों का कोई असर नहीं दिख रहा तो रुक जाओ। हार मानो नहीं, पर अपनी ऊर्जा उसी तरफ न लगाए जो खाली हो। ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बुद्धिमानी है। जब तुम टूटते हो अपने आप को समय दो। हीलिंग कोई तुरंत चीज नहीं है। थकान होगी, आंसू आएंगे, पर हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। खुद पर दबाव मत डालो कि अगले ही दिन सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सुधार होगा, पर सुधार होगा। याद रखो, भगवान कभी किसी के ऊपर अधिक बोझ नहीं डालते। तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। यह कर्म की परतें खोल रहा है ताकि तुम्हारी आत्मा और स्थिर और परिपक्व बने। विश्वास रखो और ध्यान लगाओ। 2 छोटे छोटे अभ्यास जो तुम्हें दिन प्रतिदिन मदद करेंगे। हर शाम 5 मिनट के लिए सांसों का ध्यान करो। सांसों पर ध्यान रखने से मन शांत होता है और भावनाएं स्थिर होती हैं। हर हफ्ते एक दिन ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। थोड़ा अकेला समय तुम्हें फिर से भर देगा। अंत में एक बात और, जब भी तुम किसी रिश्ते में चोट खाते हो, याद रखो कि यह तुम्हारी समाप्ति नहीं है, यह तुम्हारी नई शुरुआत है। जितना तुमने खोया उतना ही कुछ पाया। अनुभव, धैर्य, समझ और आत्मविश्वास, इन चीजों का मूल्य समय आने पर मालूम पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी और इस संदेश ने तुम्हें सुकून दिया होगा और कुछ नया सिखाया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो पहले ही मिल जाए। तब तक अपना ध्यान रखना, अपने आप से प्यार करना सीखो और याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। हर दुख तुम्हें एक नई उम्मीद की ओर ले जा रहा है।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।